नमस्कार, मैं उसके बाद ITI से चेतन पाल। तो कल की हमारी फिटर फर्स्ट ईयर और इलेक्ट्रिशियन के बारे में जो जनरल सेफ्टी एंड प्रिकॉशन एंड इंट्रोडक्शन अबाउट ट्रेड के बारे में जो पढ़ रहे हैं, जो कॉमन क्लासेस है, उसका मैंने इंट्रोडक्शन बताया था कल की क्लास में। तो आज वीक नंबर 1 और टॉपिक नंबर 2 में मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ, सेफ्टी एंड प्रिकॉशन। तो सेफ्टी एंड प्रिकॉशन यह जनरली सेम होते हैं सभी के लिए, सभी ट्रेड के लिए सेफ्टी एंड प्रिकॉशन इंडस्ट्रीज में सेम फॉलो किए जाते हैं। तो इसीलिए हम आज सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सेफ्टी यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि इंडस्ट्रीज में फॉलो किया जाता है। तो हमारी यह ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। तो सबसे पहले सेफ्टी किसके लिए होती है? दुर्घटना से बचने के लिए। तो दुर्घटना से कब बचेंगे हम लोग? जब प्रॉपर सेफ्टी का फॉलो करेंगे तभी हम लोग दुर्घटना से बच सकते हैं। तो आप लोगों को सेफ्टी किस प्रकार फॉलो करनी है ये मैं आगे बताने वाला हूँ। उसके पहले मैं आप लोगों का कुछ जो पॉइंट्स है वो क्लियर करके दूंगा। तो सेफ्टी एंड प्रिकॉशन सीखने से पहले, तो सेफ्टी प्रिकॉशन हम लोग अगर फॉलो नहीं करते तो उससे क्या दुर्घटना होते हैं ये हम लोग पहले पढ़ लेंगे। बाद में उस दुर्घटना से बचने के लिए हम लोग क्या सेफ्टी एंड प्रिकॉशन फॉलो करेंगे ये हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग समझ लो कि एक्सीडेंट का मतलब ही होता है दुर्घटना। तो दुर्घटना कैसे होती है? दुर्घटना की डेफिनेशन क्या है? तो असावधानी का परिणाम। असावधानी मतलब हम किसी चीज को सीरियसली नहीं लेते, ये मतलब असावधानी हो गई। अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल के लिए गाड़ी चलाते समय हमारे पास हेलमेट नहीं है या हमारा ध्यान कहीं और है तो दुर्घटना होना बिल्कुल संभव है। तो ये हमारी असावधानी है। तो दुर्घटना कैसे होती है? असावधानी से होती है। असावधानी यह एक दुर्घटना का मूल रूप है। तो नेक्स्ट देखो, तो दुर्घटना से या एक्सीडेंट से बचने के उपाय। तो इसमें एक ही उपाय है जो कि सिर्फ हमारे काम पर ध्यान रहे। हम कौन सा भी कार्य करते रहे तो उस कार्य के ऊपर पूरा ध्यान होना, पूरा कंसंट्रेशन होना, ये दुर्घटना से बचने के लिए एकमेव उपाय है। तो बाद में देखो हम लोग उपाय भी ढूंढ लिए कि दुर्घटना से कैसे बच सकते हैं। और सबसे पहले एक्सीडेंट किसका है? कि असावधानी का परिणाम यह एक्सीडेंट है। तो नेक्स्ट देखो कि दुर्घटना के कारण, कि क्या कारण है, जो क्या मेन रीजंस है जिसके कारण दुर्घटना होते हैं। खुद हम लोग दुर्घटना के शिकार होते हैं। तो दुर्घटना का पहला कारण है कि कम जानकारी। तो कल की पहली क्लास में आप लोगों को, पहली क्लास में मैंने समझा के दिया था कि हम लोगों को जो ट्रेड रिलेटेड कोई भी ज्ञान होता है, 2 साल का ट्रेड का ट्रेनिंग हम लोग पूरा करके जब इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए जाते हैं तो हम लोग को 2 साल में उस ट्रेड से रिलेटेड पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो पूरी जानकारी प्राप्त होने के बाद हम लोग कोई भी कार्य आसानी से पूरा कर सकते हैं और उसमें दुर्घटना होने की संभावना बहुत ही कम होती है। तो इसीलिए दुर्घटना का पहला कारण है कम जानकारी। कोई भी काम शुरू करने से पहले उसको पूरा जान लो, बाद में ही उस काम को चालू करो। तो ये पहला रीजन है कि दुर्घटना होने का। अगर हम लोगों को किसी चीज की कम जानकारी है तो उससे दुर्घटना होनी है। हम लोग अगर गाड़ी चलाना नहीं जानते फिर भी उसको बहुत ज्यादा स्पीड से हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, उसको अच्छी तरह से नहीं जानते, तो उससे डेफिनेटली वो दुर्घटना होनी है। तो नंबर नेक्स्ट, ध्यान न देना। तो मैं आप लोगों को एक ही एग्जांपल समझने के लिए दूंगा कि फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, बाइक हम लोग चला रहे हैं और हम नए हैं। तो मैंने पहला उदाहरण के बाद ध्यान न देना, हम लोग गाड़ी चला रहे हैं और हमारा ध्यान किसी और चीज के ऊपर है तो भी हमारे साथ दुर्घटना होना ही होना है। तो नंबर नेक्स्ट, मानसिक दशा ठीक न होना। तो इसका एक फॉर एग्जांपल है कि हमारी मानसिक स्थिति जो है वो कहीं और सोच रही है और हम गाड़ी पे बैठे हैं तो भी हमारा ध्यान अलग है और गाड़ी हमारी अलग जाएगी और दुर्घटना होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा रहेंगे। तो गाड़ी के जैसा सेम, मैं गाड़ी का उदाहरण आप लोगों को दे रहा हूं, लेकिन जब आप इंडस्ट्रीज में काम करेंगे तो उसमें गाड़ी चलानी नहीं होती है। गाड़ी का उदाहरण मैं फॉर एग्जांपल के लिए दे रहा हूं। तो इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े मशीन ऑपरेट करने होते हैं, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए जो इलेक्ट्रिकल के प्रॉब्लम होते हैं वो सॉल्व करने होते हैं। इसीलिए मैकेनिकल वर्क है तो मैकेनिकल के अनुसार सेफ्टी आप लोगों को फॉलो करनी होगी, और इलेक्ट्रिकल का कोई लोग है तो इलेक्ट्रिकल के अनुसार उससे रिलेटेड जो सेफ्टी है वो दुर्घटना से बचने के लिए उसको फॉलो करनी होगी। नंबर 4 है काम करने की इच्छा न होना। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि इच्छा के विरोध में कोई भी होने वाला काम हमारा आउटपुट अच्छा नहीं मिलता। तो इच्छा के विरुद्ध जाके हमको
नहीं करना है या किसी भी मशीन को ऑपरेट नहीं करना है। इसमें दुर्घटना होने के जो संभावना होती है वो सबसे अधिक होती है। नंबर नेक्स्ट, औजारों का उचित प्रयोग न करना। औजार मतलब हम क्या है, लेबर है, वर्कर है, जो भी इंडस्ट्रीज में हम लोग काम करते हैं तो हैंड टूल्स से हम लोगों को किसी भी मशीन को ऑपरेट करना है, क्या करना है, तो इसमें औजारों का प्रयोग उचित न करना मतलब खराब औजार होते हैं उसके प्रयोग से एक्सीडेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी स्पैनर से आप लोग नट बोल्ट खोल रहे हैं और स्पैनर की जो ग्रिप है वो अच्छी नहीं है तो उसमें स्लिप होने से आपका एक्सीडेंट हो सकता है। नंबर 6 है ढीले वस्त्र पहनकर मशीन पर कार्य करना। तो यह एक महत्वपूर्ण पार्ट है क्योंकि वस्त्र मतलब कपड़े, हम लोग कपड़े रोज ही परिधान करते हैं। तो इंडस्ट्रीज में या कंपनी में हो या मशीन के ऊपर हो, हम कार्य करते समय जब भी हम लोग कपड़े पहनते हैं तो कपड़े पहनने का एक अलग ढंग होना चाहिए। एकदम कपड़े टाइट भी नहीं होने चाहिए और एकदम कपड़े ढीले भी नहीं होने चाहिए। अगर कपड़े ज्यादा टाइट होंगे तो कोई भी कार्य करने के लिए हम लोग कंफर्टेबल नहीं रहेंगे और कपड़े ज्यादा ढीले होंगे तो कपड़े मशीन में फंसकर आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। तो नंबर लास्ट है मशीन के पार्ट समय पर न बदलना। तो अगर समझो हम लोग एक मशीन है, उससे हम लोग बहुत सारा उत्पादन लेते हैं, जब मशीन की कार्य क्षमता खत्म होती है तो उसके ऊपर अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो उससे भी दुर्घटना हो सकती है। फॉर एग्जांपल, कई वर्षों से हम लोग एक मशीन चला रहे हैं और उसमें किसी भी पार्ट के ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं तो उस मशीन के साथ कोई ना कोई पार्ट खराब होके दुर्घटना होती है और मशीन खराब होने के बाद अगर दुर्घटना होती है तो उसका पूरा जो इफेक्ट होता है उस मशीन पर कार्य करने वाले इंसान के ऊपर होता है। तो इसीलिए ये दुर्घटना जो है, दुर्घटना से बचने के ये उपाय हम लोग आगे बताने वाले हैं। तो अभी फिलहाल ये क्लास में हम लोग आपको दुर्घटना के बारे में बता रहे हैं कि दुर्घटना के कारण क्या है। तो अभी हमने इसके पहले थोड़ा एक्सीडेंट के बारे में पढ़ा था कि एक्सीडेंट कैसे होता है, एक्सीडेंट के कारण क्या होता है, कि एक दुर्घटना जो होती है वो कैसे होती है, इसके कारण मैंने आप लोगों को बताया था। तो अभी हम लोग दुर्घटना से बचने के लिए क्या क्या सुरक्षा और सावधानियां लेनी चाहिए, तो इसीलिए मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं टाइप्स ऑफ सेफ्टी, मतलब सुरक्षा के कितने प्रकार होते हैं। तो सुरक्षा के मेन 3 टाइप्स होते हैं, एक सेल्फ सेफ्टी, दूसरी जनरल सेफ्टी और तीसरी मशीन सेफ्टी। तो तीन टाइप्स में हम लोग सबसे पहला टाइप्स पढ़ने वाले हैं सेल्फ सेफ्टी। सेल्फ मतलब खुद। जब हम लोग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं तो सबसे पहले खुद को सुरक्षित होना जरूरी होता है। जब हम लोग खुद सुरक्षित रहेंगे तो आगे का पूरा काम कर पाएंगे। अगर हम लोग खुद को सुरक्षित नहीं रख पाते हैं तो कोई भी काम हम लोग करने में सफल नहीं होंगे। तो आप लोग सेल्फ सेफ्टी में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए ये आप लोगों को मैं अभी बताने वाला हूं। नंबर 1 मैंने दुर्घटना के कारण बताया था। तो दुर्घटना जिस कारण होती है उसी बात की हम लोगों को सुरक्षा लेनी है। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि ज्यादा टाइट भी कपड़े नहीं पहनने चाहिए और ज्यादा ढीले भी कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो सेल्फ सेफ्टी में सबसे पहला पॉइंट है कि ज्यादा ढीले कपड़े न पहने। नंबर 2 नंगे पांव वर्कशॉप में प्रवेश न करें। नंगे पांव मतलब बिना चप्पल पहने या बिना शूज पहने किसी भी वर्कशॉप में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो किसी भी वर्कशॉप में प्रयोग करने से पहले सेफ्टी शूज, जो शूज होते हैं, सेफ्टी शूज होते हैं, वो अपने पांव में परिधान करना जरूरी होता है। तो नंबर 3 का है ध्यान में एकाग्रता। तो दुर्घटना के कारण में भी मैंने आप लोगों को ये पॉइंट बताया था कि कोई भी काम करते समय हमारा जो कंसंट्रेशन होना चाहिए, जो मन की एकाग्रता होनी चाहिए, उस टारगेट की तरफ होनी चाहिए कि जो काम हम लोग कर रहे हैं। तो नंबर नेक्स्ट, कोई भी धातु की चीजें न पहनना। जैसे आज की दुनिया में स्टाइल हो गया है कि हम हाथ में कड़ा पहनते, घड़ी पहनते, जो टाई पहनते और बाद में अंगूठी भी पहनते। तो ये सब चीजों का प्रयोग है वो वर्कशॉप में नहीं करना है। तो क्यों नहीं करना है कि इन चीजों से दुर्घटना होने की जो संभावना होती है वो बहुत अधिक होती है। और गले में टाई पहनकर मशीन पर काम कर रहे हैं तो अगर टाई मशीन में फंस जाती है तो हम खुद प्रॉब्लम में आ सकते हैं। इसीलिए सेल्फ सेफ्टी अगर लेनी है आप लोगों को तो टाई परिधान नहीं करना है। नंबर नेक्स्ट, बाल अपने अधिक लंबे नहीं रखने हैं।
क्यों नहीं रखने? अगर हम लोग स्टाइल मारते रहेंगे बाल लंबे रख के तो वो हमारा जो कंसंट्रेशन है वो वर्क के ऊपर नहीं रहेगा। अगर ज्यादा बाल लंबे रहेंगे तो वो आंखों के ऊपर आ सकते हैं। तो अचानक से अगर बाल हमारे आंखों के ऊपर आ गए और आगे का दिखना हम लोगों को बंद हो गया तो वर्क के ऊपर का हमारा जो ध्यान है, जो कंसंट्रेशन है वो बिगड़ जाएगा और एक्सीडेंट इसमें भी हो सकता है। नंबर लास्ट, चोट लगने पर अगर ये चीजें हम लोगों को नहीं फॉलो करनी है तो चोट लगना संभव है बिल्कुल, आप लोगों को कुछ ना कुछ होना ही है। तो अगर ये चीजें अगर आप लोग फॉलो नहीं करते, अगर आपको कुछ हो गया, कहीं पे लग गया, तो आप लोगों को सबसे पहले प्राथमिक उपचार मतलब क्या होता है? फर्स्ट एड होते हैं। फर्स्ट एड किट में जो चीजें होती है वो उपचार आप लोगों को सबसे पहले करना है कि जितना आप लोगों को जल्दी से जल्दी हो सके, अगर आपको कोई चोट लगती है या आपके बाजू वाले को भी लगती है तो सबसे पहले उसको प्राथमिक उपचार देना है। तो उसमें फर्स्ट एड किट का इस्तेमाल करना है। तो अभी हमने आप लोगों के सामने एक सेल्फ सेफ्टी के बारे में पढ़ाया था कि सेल्फ सेफ्टी में खुद की सुरक्षा होती है, तो खुद की सुरक्षा कैसे करनी है। तो खुद की सुरक्षा करने के बाद जो दूसरी प्रकार की सुरक्षा है वो जनरल सेफ्टी है कि वर्कशॉप में कार्य करते समय जनरली हम लोगों को कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए, तो वो है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि सबसे पहले तो हम लोगों को जिस मशीन पे आप लोग काम कर रहे हैं उस मशीन के इलेक्ट्रिक कनेक्शन वगैरह सबसे पहले चेक कर लेने चाहिए कि उसकी बटन चालू है, बंद है, ये सब जनरल बात हुई। तो उसके बाद में देखो, जिस मशीन के विषय में आप लोगों को कोई भी जानकारी नहीं है उस मशीन को कभी भी चलाने का प्रयास न करें। तो ये सबसे पहली बात है, वो ध्यान रखनी चाहिए कि जनरल सेफ्टी में कि आप लोगों को किसी भी मशीन के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है तो उसको नहीं चलाना है, उसको हाथ भी नहीं लगाना है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि चलती मशीन पर कोई मेंटेनेंस नहीं करना है। अगर कोई मशीन के ऊपर कार्य चल रहा है और आप लोग उसमें चलती मशीन में गियर बदलना या कोई पार्ट को निकालना, ये ऐसी जो चीजें हैं वो नहीं करना है। ये जनरल बात है, ये आप लोगों को समझ में आ जाएगी। नंबर 3 है कि जनरली वर्कशॉप में कार्य करते समय क्या होता है कि लोहे के टुकड़े वगैरह कुछ फर्श पर गिरे होते हैं, जो वर्कशॉप की सरफेस होती है वो सरफेस पर गिरे होते हैं। तो उस लोहे के टुकड़ों से हमारे पांव को चोट पहुंच सकती है, इसीलिए वो वर्कशॉप को ज्यादा से ज्यादा या मशीन के आजू बाजू का जो एरिया है जहां पर हम लोग चलते हैं उसको हमेशा साफ सुथरा रखें। तो ये हो गई जनरल सेफ्टी। तो बाद में चौथा पॉइंट है कि फर्श पर कौन सा भी तेलीय पदार्थ मतलब ऑयल या ग्रीस जब फर्श पर नहीं गिरना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि हम लोग चलते समय या कोई वेट उठा के फर्श पे से हम लोग आगे चलते हैं तो पैर फिसल कर गिरने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए वर्कशॉप की जो सरफेस होती है, नीचे की फ्लोर होती है, उसके ऊपर तेलीय पदार्थों को न गिरने दे। अगर गिर भी गया तो उसको अच्छी तरीके से साफ कर ले, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। नंबर नेक्स्ट 5वें नंबर की सुरक्षा है, जब आप बड़ी इंडस्ट्रीज में काम करते हो तो कोई बड़ा लोड उठाने के लिए आदमी वर्कर उसका लोड उठा नहीं सकता, तो उसके लिए हम लोग क्रेन का प्रयोग करते हैं। तो क्रेन का प्रयोग जब के लिए करेंगे तो जब हम लोग जनरल सेफ्टी में जब छोटे वर्क होते हैं, कुछ बड़े वर्क होते हैं, तो छोटे वर्क हम लोग आसानी से हाथ से उठा सकते हैं। तो जो बड़े वस्तु होते हैं उसको उठाने के लिए आसानी नहीं होती, तो इसलिए इंडस्ट्रीज में क्या करते हैं, क्रेन का प्रयोग करते हैं। तो जब क्रेन का प्रयोग करते हैं तो वस्तु जब क्रेन से ऊपर उठाई हुई होती है तो उसके नीचे खड़ा नहीं रहना चाहिए। तो क्यों? अगर गलती से वो क्रेन का जो लोड है वो फिसल गया तो उसके नीचे आकर हमारे साथ दुर्घटना होने की संभावना होती है, इसलिए उठाए हुए लोड के नीचे, क्रेन के नीचे खड़ा नहीं रहना चाहिए। तो नंबर लास्ट है, आज की सिचुएशन आप लोगों को सबको पता है कि कोविड की सिचुएशन है ऑल इंडिया में। उसी समस्या को दूर करते हुए हम लोग काम पर लग गए हैं। तो काम करते समय हम लोगों को क्या क्या सावधानी लेनी चाहिए कि ये कोरोना के चलते खुद की सेल्फ सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अगर हम लोग खुद सेफ रहेंगे तो बाकी की चीजें कर पाएंगे। तो इसके लिए मास्क पहनकर काम करना जरूरी है और बार बार एक दूसरे से डिस्टेंस रखना जरूरी है। और मास्क पहनने के बाद डिस्टेंस इतना ही जरूरी नहीं है, तो हाथ को हम लोग अगर किसी चीज को छूते हैं तो उसके ऊपर हाथ को सैनिटाइज करना जरूरी है। तो ये है जनरल सेफ्टी। हम लोग जनरल सेफ्टी के बाद नेक्स्ट नंबर की सेफ्टी मशीन सेफ्टी पढ़ेंगे। अभी हम लोग टाइप्स ऑफ सेफ्टी में पहली सेफ्टी सेल्फ सेफ्टी, दूसरी जनरल सेफ्टी, और जनरल सेफ्टी पढ़ने के बाद तीसरे प्रकार की जो सेफ्टी है वो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि वो है मशीन सेफ्टी।
तो हमारा मेन टारगेट क्या है कि जिस कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं, तो मेन टारगेट यह है कि जो भी प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं वो मशीन के ऊपर बनाएंगे। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो सेफ्टी है वो है मशीन सेफ्टी। अगर मशीन अच्छी रहेगी, मशीन सुरक्षित रहेगी, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो आपको सुरक्षित मिलेगा, वरना उतनी एक्यूरेसी में आप लोग कोई भी प्रोडक्ट नहीं कर पाओगे। तो मशीन सेफ्टी के बारे में पहला पॉइंट है कि मशीन के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। जब मशीन के बारे में आपको पूरा ज्ञान होगा तब उस मशीन को आप लोग आसानी से ऑपरेट कर सकेंगे। यह है मशीन की सेफ्टी। और नंबर 2 पर चलती मशीन के कोई भी गियर नहीं बदलने चाहिए। इसमें मशीन का गियर मैकेनिज्म खराब होने की संभावना होती है। नंबर 3 मशीन को छोड़कर न जाए। मशीन को छोड़कर मतलब मशीन के ऊपर कोई कार्य चालू किया है, उधर कार्य चल रहा है और हम लोग वहां से मशीन को छोड़कर कहीं पर अलग जा रहे हैं या घूम फिर रहे हैं, तो ऐसी चीजों को नहीं करना चाहिए जिससे कि दुर्घटना को आवेदन देते हैं। नंबर 4 बिजली जाने के बाद पूरे इलेक्ट्रिक कनेक्शन को क्या करें, बंद कर दे। तो कार्य करते समय अगर आपकी बिजली जाती है, लाइट जाती है, ये तो पूरे जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन होते हैं, स्विचेस होते हैं, उसको टोटली बंद कर देना चाहिए। नंबर लास्ट है, कार्य करते समय दूसरे व्यक्ति से बातें नहीं करना चाहिए। कि किसी व्यक्ति को क्या होती है, आदत होती है कि अपना काम करते समय दूसरे के साथ बातें करना है, उसके बीच में जाके बोलना है। तो ये सभी चीजों से उसकी एकाग्रता खत्म होती है, उसका कंसंट्रेशन खत्म होता है। इसमें हम लोग खुद भी फंस जाते हैं और दूसरों को भी फंसाते हैं। मतलब हमारा खुद का काम भी पूरा नहीं होता और दूसरों का काम भी पूरा नहीं होता। तो ऐसा नहीं करना है कि खुद के काम के ऊपर सबसे ज्यादा एकाग्रता देनी है और दूसरों को काम करते समय उसके बीच में कोई भी जो अड़थड़ा है वो निर्माण न हो, इसके ऊपर हम लोग सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। तो इसके पहले अभी हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेफ्टी के बारे में पढ़ा था। तो टाइप्स ऑफ सेफ्टी में हम लोगों ने 3 प्रकार की सुरक्षा जो है, सेफ्टी है, इसके बारे में पढ़ा था। एक सेल्फ और दूसरी जनरल और तीसरी मशीन सेफ्टी के बारे में पढ़ा था। तो ये क्या हुआ, ये जनरल बातें हैं कि हम लोगों को वर्कशॉप में कार्य करते समय ये सभी बातों का क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो अभी हम आगे का टॉपिक पढ़ने वाले हैं फायर। तो फायर क्या होता है, फायर मतलब आग होती है, आग। तो वर्कशॉप में सबसे अधिक हम लोग कुछ अलग अलग चीजों का प्रयोग करने से, शॉर्ट सर्किट होने से, आग लगने के बहुत सारे ऐसे जो चांस होते हैं वो आग लगती है। तो आग लगने के बाद उसको कैसे बुझाया जाता है, तो उसकी श्रेणी क्या होती है। श्रेणी का मतलब होता है क्लास। तो किस श्रेणी की आग किस चीज से बुझाना है, तो आप लोगों ने फायर एक्सटिंग्विशर का नाम सुना होगा। तो फायर एक्सटिंग्विशर का काम क्या होता है कि लगी हुई आग को बुझाना। तो हमारा अभी टॉपिक क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण और फायर का मतलब होता है आग। तो आग को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है और किस चीज से लगी हुई आग को कैसे बुझाना है, इसके जो उपाय है मैं आप लोगों को अभी बताना चाहता हूं। तो नेक्स्ट देखो, मैं आप लोगों को कुछ सिलेंडर के क्लास बताना चाहता हूं कि सिलेंडर कितने क्लास में उपलब्ध होते हैं, श्रेणी में उपलब्ध होते हैं। वो आगे आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस श्रेणी का जो सिलेंडर है वो किस प्रकार की आग को बुझाने के लिए काम में आता है। ये हम लोगों को पता होना जरूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर इसका ज्ञान हम लोगों को नहीं है तो किस इलेक्ट्रिक, फॉर एग्जाम्पल अगर समझो इलेक्ट्रिक सर्किट से अगर आग लगती है तो उस लगी हुई आग को हम लोग पानी से तो बुझा नहीं सकते। तो इसीलिए हम लोगों को उसका प्रॉपर ज्ञान होना जरूरी है। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एक चार्ट लगा हुआ है कि इस प्रकार के सिलेंडर होते हैं। अगर ओरिजिनल फायर एक्सटिंग्विशर आप देखना चाहते हैं तो ये है ओरिजिनल फायर एक्सटिंग्विशर। इसकी सहायता से हम लोग किसी भी चीज को, लगी हुई आग को हम लोग क्या कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। तो देखो कि फायर एक्सटिंग्विशर अलग अलग प्रकार के होते हैं। वाटर वाला भी होता है जिससे हम लोग पानी से आग बुझाते हैं। CO2 होता है जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ होता है। और बाद में फोम टाइप भी होता है और ड्राई पाउडर भी होता है। तो आग लगने का जो मुख्य कारण होता है, जिस जगह पे ऑक्सीजन क्या करता है, आग को जलने में मदद करता है। तो आग बुझाने का एक जो एकमेव उपाय है, तो उस
आग को मिलने वाले ऑक्सीजन को क्या करना है, ब्रेक करना है। तो ऑक्सीजन को जब हम लोग ब्रेक करेंगे तब आग जलना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो उसी ऑक्सीजन को ब्रेक करने के लिए हम लोग अलग अलग प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ए श्रेणी का जो फायर एक्सटिंग्विशर है इसके बारे में पढ़ेंगे कि ए श्रेणी से लगने वाली जो आग होती है किस चीज से आग लगती है और उसको बुझाने के लिए किस फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखो ए क्लास में जो फ्यूल होता है जिसको ईंधन बोलते हैं, तो इसमें जो लगने वाली आग होती है वो वुड, पेपर और क्लॉथ। वुड का मतलब होता है लकड़ी, पेपर का मतलब होता है कागज और क्लॉथ का मतलब होता है कपड़ा। तो ये तीन चीजों से लगी हुई आग को बुझाने के लिए जो एक्सटिंग्विशिंग मतलब फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करना है वो फायर एक्सटिंग्विशर है वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। तो अभी आप लोगों को समझ में आया होगा कि अगर फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर वाटर लिखा है तो उसमें वाटर मतलब पानी भरा हुआ है, तो वो सिलेंडर किस श्रेणी का होगा, ए श्रेणी का होगा। तो ए श्रेणी के सिलेंडर का उपयोग हम लोग लकड़ी से, कागज से या कपड़े से लगी हुई आग को बुझाने के लिए करेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट है क्लास बी मतलब श्रेणी बी। तो क्लास बी में फ्यूल क्या है, ऑल टाइप्स ऑफ लिक्विड। ऑल टाइप्स ऑफ लिक्विड मतलब फ्यूल होता है जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, जो जलते हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोल है, डीजल है, इस प्रकार के जो भी जलने वाला, ऑयल है, ग्रीस है, ये सॉरी ग्रीस नहीं ऑयल है, तो ऑयल ये लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये ज्यादा ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। तो इसमें अगर गलती से भी आग लग गई तो इसमें आग बहुत ज्यादा फैलने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए इसे बी श्रेणी के जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो जो आग लगती है बी श्रेणी की, क्लास बी की, तो उसको बुझाने के लिए जो ड्राई पाउडर टाइप या CO2, ड्राई पाउडर मतलब इसमें पाउडर भरा होता है जिसको ऑक्सीजन को, जो मिलने वाला ऑक्सीजन है उसको ब्रेक करके हम लोग ड्राई पाउडर से क्या कर सकते हैं, लिक्विड को, किसी भी ज्वलनशील पदार्थ को लगी हुई आग को हम लोग बुझा सकते हैं। और CO2 मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक सिलेंडर होता है जो कि बी क्लास का होता है। तो उस सिलेंडर का प्रयोग करके हम लोग किसी भी ज्वलनशील पदार्थ को लगी हुई आग को आसानी से बुझा सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ फायर पढ़ रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फायर में क्लास ए और क्लास बी के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास सी। तो क्लास सी मतलब, क्लास का मतलब आप लोगों को पता है श्रेणी। तो क्लास सी में किस साधन से आग लगती है, तो क्लास सी के में जो फायर होता है, फायर जो ऑल टाइप्स ऑफ गैसेस। तो गैस मतलब आप लोगों को सबको पता है कि गैस से लगने वाली आग जो होती है वो सी श्रेणी की होती है, वो सी क्लास में आती है। तो इसको बुझाने के लिए हम लोग ड्राई पाउडर टाइप सिलेंडर का प्रयोग करेंगे। जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है तो फायर एक्सटिंग्विशर में सी क्लास लिखा होगा और सी क्लास लिखने के बाद उसके नीचे ड्राई पाउडर लिखा होना चाहिए। वही फायर एक्सटिंग्विशर का हम लोग सी क्लास से लगी हुई किसी भी गैस से लगी हुई आग को बुझाने के लिए करेंगे। फॉर एग्जांपल एक सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर, आप लोग सबके घर में यूज करते हैं। तो अगर गलती से आपके घर में सिलेंडर लीकेज होने के कारण वगैरह आग लगती है तो वो आग ज्यादा फैलने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए हम लोग ड्राई पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करना चाहिए। तो उसके बाद में नंबर लास्ट है फॉर क्लास डी। तो क्लास डी में जो क्लास डी श्रेणी की जो आग होती है वो किस साधन से लगती है, तो इसमें ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फायर मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट से या इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम से कहीं भी लगने वाली जो आग होती है वो क्लास डी की होती है। जो जहां पे वायर के स्पार्क से या शॉर्ट सर्किट होता है, तो शॉर्ट सर्किट से भी लगने वाली आग जो होती है वो कौन से क्लास की होती है, डी क्लास की होती है। तो आप लोग ध्यान में रखें कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से लगी हुई आग को बुझाने के लिए CO2 या CTC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करें। CO2 मतलब इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वो ऑक्सीजन को ब्रेक करता है, तब वो आग जलना बंद हो जाती है। तो बाद में CTC, तो CTC मतलब कार्बन टेट्रा क्लोराइड, यह एक पाउडर फॉर्म में होता है।
तो इलेक्ट्रिक से लगी हुई आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो लास्ट में देखो कि हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फायर और फायर एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं ये साथ में ही पढ़े हैं। तो किस प्रकार की किस श्रेणी की आग के लिए किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करना चाहिए ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो लास्ट में देखो थोड़ा सा शार्ट में आप लोगों को समझा के दूंगा मैं कि टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर और किस प्रकार की जो क्लास होती है कौन से श्रेणी का होता है उसमें लिखा हुआ होता है फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर। तो ये देखो जो क्लास ए में है, ए श्रेणी में है, श्रेणी कितने प्रकार की है 4 ए बी सी डी। तो ए श्रेणी बी सी डी ये इतने श्रेणी में ए श्रेणी में जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो होते हैं वाटर टाइप। जो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो ए श्रेणी में यूज किया जाता है। ए श्रेणी में जो लकड़ी से लगी हुई, पेपर से लगी हुई, क्लॉथ से लगी हुई जो आग होती है वो बुझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर नेक्स्ट जो CO2 और ड्राई पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो बी क्लास की लगी हुई आग को बुझाने के लिए किया जाता है। और बाद में 3 ड्राई पाउडर जो होता है वो क्लास सी। तो क्लास सी मैंने आप लोगों को अभी बताया कि गैस से लगने वाली आग जो होती है वो क्लास सी में आती है। तो इसके लिए ड्राई पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। बाद में देखो नंबर लास्ट डी क्लास में CO2 और CTC। CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड और CTC का मतलब होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस प्रकार का जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो क्लास डी की श्रेणी जो है इससे लगी हुई आग को बुझाने के लिए करते हैं। और इसमें 8 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट बताया था मैंने आप लोगों को कि जो भी इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग होती है उससे बुझाने के लिए CO2 या CTC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। तो ये हुआ आज का सेफ्टी एंड प्रिकॉशन। इसमें हम लोगों ने दुर्घटना मतलब एक्सीडेंट और टाइप्स ऑफ सेफ्टी पढ़ी है। टाइप्स ऑफ सेफ्टी में सेल्फ सेफ्टी, जनरल सेफ्टी और मशीन सेफ्टी के बारे में पढ़ा है। और मशीन सेफ्टी टाइप्स ऑफ सेफ्टी पढ़ने के बाद हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ फायर मतलब फायर आग का वर्गीकरण देखा है। आग के वर्गीकरण के साथ साथ जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं लगी हुई आग को किस साधन से बुझाना है इसका भी हमने आप लोगों को पूरा वर्गीकरण बताया है। और टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में भी बताया है कि कितने प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं और किस फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किस साधन से लगी हुई आग को बुझाने के लिए किया जाता है ये भी बताया है। तो इसके आगे हम लोग आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं कि सेफ्टी साइन मतलब सिंबल। जो सेफ्टी सिंबल होते हैं जहां पे इंडस्ट्रीज में हम लोग एंट्री करने से पहले हम लोग बहुत सारे जो सिंबल्स होते हैं उसको फॉलो करना होता है कि अगर सड़क पर भी हम लोग गाड़ी चला रहे होते हैं तो बहुत सारे इंडिकेशन सिंबल होते हैं, ट्रैफिक रूल्स के सिंबल होते हैं। ये तो आप लोगों को सबको पता है। वैसे ही इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए कहाँ पे प्रोहिबिशन मतलब निषेधात्मक चिन्ह होते हैं, कोई सांकेतिक चिन्ह होते हैं, उसको फॉलो करके हम लोगों को बहुत ही सेफ्टी ऑब्जर्व करना है। तो इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं सेफ्टी साइन। नमस्ते दोस्तों, तो आज हम इलेक्ट्रिशियन रिलेटेड कुछ टॉपिक में आगे बढ़ाने वाले हैं। तो आज हमारा वीक नंबर 1 का दूसरा टॉपिक है जिसका नाम दिया गया है सेफ्टी साइन। सेफ्टी साइन यानी हम सबको पता है कि हर एक जगह पे कोई भी आप कार्य करते हैं या फिर कोई भी आप वर्क करते हो तो उस जगह पे उस जगह के रिलेटेड, उस काम के रिलेटेड या फिर उस जगह पे जो व्यक्ति काम करने वाला है उसके रिलेटेड हर एक सिंबल बताए जाते हैं। सिंबल यानी हमारे इसमें हमारा मार्गदर्शक होता है जो हमें बताता है कि कौन सी चीजें हमें करनी है, कौन सी चीजें हमें नहीं करनी है। तो आज हम इलेक्ट्रिशियन रिलेटेड ट्रेड में वही सिंबल के बारे में पता करेंगे और उन्हीं सिंबल को जानेंगे जो सिंबल हमें हमारी खुद की सुरक्षितता, मशीन की सुरक्षितता तथा उस जगह की सुरक्षितता को क्या करेगी, निर्माण करके देगी। और सिंबल पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए आज की इस टॉपिक का नाम दिया गया है सेफ्टी साइन। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि सेफ्टी साइन हमें 4 तरह के बताए जाते हैं। जो जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो ब्लैक बोर्ड पे 4 तरह के सेफ्टी साइन है, उनको हम बारी बारी पढ़ेंगे तथा उसके बाद हम उस वर्किंग जगह पे जाके उसके चार्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहला साइन होता है प्रोहिबिशन सिंबल। प्रोहिबिशन सिंबल यानी क्या होता है, निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह यानी क्या होगा, जो चीजें हमें नहीं करनी है, जो चीजें हमें उस जगह पे नहीं करनी है उस चिन्ह को हम क्या कहेंगे, निषेधात्मक सिंबल, जिसको हम चिन्ह भी कहते हैं।
ये चिन्ह उस जगह पे स्थापित किए जाएंगे जो जगह पे हमें वो काम नहीं करने या फिर वो काम करने में हमारी खुद के जीव को या फिर उस जगह को या फिर उस मशीनरी को या फिर जिस जगह पे आप काम कर रहे हो वहां पे क्या हो सकता है, धोखा निर्माण हो सकता है। उसे चिन्हों में बोले निषेधात्मक सिंबल। अब निषेधात्मक सिंबल को दिया कैसे जाता है, तो ये सर्कल राउंड में होता है, जैसे कि आप ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं, ये एक सर्कल राउंड में होगा जिसका बैकग्राउंड कौन से कलर का होगा, व्हाइट कलर का, और उसके ऊपर ये जो पट्टी दिख रही है और एक क्रॉस दिख रहा है कौन से कलर का होगा, रेड कलर का। तो ये निषेधात्मक चिन्हों को हमें बहुत ध्यान तरीके से देखना पड़ता है कि हमें कौन सी चीजें वहां पे नहीं करनी है या फिर कौन सी चीजें करने के लिए वहां पे निषेध लगाया गया है। दूसरा हमारा सिंबल है मैंडेटरी सिंबल। मैंडेटरी सिंबल यानी क्या होता है, अनिवार्य चिन्ह, यानी कि आपको किस जगह पे किस चीज का इस्तेमाल करना है या फिर आपको वो चीज करनी है या फिर आपको वो चीज वहां पे करनी है, जो चिन्ह आपको ये दर्शाएगा या फिर इसके बारे में जानकारी देगा उनको हम क्या बोलते हैं, अनिवार्य चिन्ह। जैसे अनिवार्य चिन्ह हम बोल सकते हैं कि एक चीज को आपको काम करना है, एक चीज को आपको काम करना है, एक चीज को आपको काम करना है और काम करते करते आपको पता चले कि आपको ये काम करते वक्त आपको कौन सी सेफ्टी लेनी है, प्रिकॉशन लेना है। तो ये प्रिकॉशन में वहां पे क्या होता है, सबसे पहले देखिए अनिवार्य चिन्हों में ये याद रखिएगा कि ये सिंबल सर्कल में दिया होगा। जैसे हमने देखा था निषेधात्मक चिन्ह भी सर्कल में था लेकिन उसके ऊपर क्रॉस पट्टी मारी थी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये सर्कल में इसमें ब्लू बैकग्राउंड होगा, यानी इसके पट्टी का बैकग्राउंड क्या होगा, ब्लू, जिसके ऊपर व्हाइट कलर से सिंबल बने दी जाएंगे। सिंबल क्या होते हैं, जहां पर समझ लीजिए कि कोई काम कर रहे हो और आपको सेफ्टी ग्लव्स यूज करने हैं, तो ग्लव्स यूज करते समय वहां पे क्या होगा, ग्लव्स का सिंबल होगा, कैप का सिंबल हो सकता है, ग्लास का सिंबल होता है बिल्डिंग समय, मास्क का सिंबल होता है, या फिर सेफ्टी आपकी पेटी, सेफ्टी शूज, सेफ्टी कपड़े, ये सब का सिंबल इसमें दर्शाया जाएगा। तो ये कौन सा चिन्ह है, अनिवार्य चिन्ह, यानी आपको ये चीजें करनी है। हमारा तीसरा सिंबल होता है वार्निंग सिंबल, जिसको हम बोलते हैं चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह पहले देख लेते हैं। चेतावनी चिन्ह ट्रायंगल में दर्शाए जाएंगे। ट्रायंगल में दर्शाने के बाद उसका जो बैकग्राउंड होगा, उसका जो बैकग्राउंड होगा कौन से कलर का होगा, येलो कलर का, और उसके अंदर उसके ऊपर ब्लू कलर से सिंबल बना दिए जाएंगे, ब्लू कलर से सिंबल। तो हमारा तीसरा सिंबल है वार्निंग सिंबल। तो वार्निंग सिंबल क्या करता है, वार्निंग सिंबल हमें उस जगह के बारे में चेतावनी देता है कि आपको ये जगह पे इसका ध्यान रखना है। तो ये सिंबल दर्शाया कैसे जाएगा, ट्रायंगल में दर्शाया जाएगा। ट्रायंगल में दर्शाया, याद रखिएगा इसका जो बैकग्राउंड रहेगा वो येलो कलर का रहेगा और उसके ऊपर ब्लैक कलर से सिंबल बना दिया जाएगा। जैसे कि मैं देख रहा हूँ या फिर मैंने ट्रायंगल बना दिया, अब समझ लीजिए इसका बैकग्राउंड कलर कौन सा होगा, येलो का, और उसके ऊपर जो सिंबल बना है, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का सिंबल बना है, जो करंट का सिंबल होता है वो किस तरह से होगा, ब्लैक कलर का। इसमें भी सिंबल हो सकता है फायर का, यानी कि आग का सिंबल होगा। उसके बाद क्या होगा, डेंजर का सिंबल होगा। डेंजर यानी क्या होगा, जहां पे ज्यादा वोल्टेज का कार्य होगा या फिर बहुत ही खतरनाक तरीके से कार्य किया जाता है, जैसे खदान में वगैरह सिंबल यूज किए जाते हैं, तो वहां पे डेंजर यानी क्या बता रहा है, चेतावनी बता रहा है कि उस जगह पे अगर आप जा रहे हो तो आपको पहले अनिवार्य सिंबल के बारे में पता होना चाहिए, उस जगह के बारे में प्रोहिबिशन सिंबल के बारे में पता होना चाहिए, तब जाके आप वर्किंग सिंबल यानी वार्निंग सिंबल, चेतावनी सिंबल के बारे में पूरी तरह से जान सकते हैं। हमारा चौथा सिंबल है इंफॉर्मेशन सिंबल, जिसको हम बोलते हैं सूचनात्मक चिन्ह। तो सूचनात्मक चिन्ह हम सबको पता है, बचपन से देखते आ रहे हैं, रोड से जाते हैं तो हर जगह पे क्या होता है, जो रोड के डिवाइडर होते हैं, डिवाइडर के ऊपर बोर्ड बना होता है, वो बोर्ड में क्या होता है, एक स्क्वायर बना होगा। स्क्वायर बनने के बाद उसके ऊपर क्या होगा, उसका बैकग्राउंड होगा ग्रीन कलर का। ग्रीन हम सबको पता है ग्रीन क्या होती है, ग्रीन झंडी होती है जिसको हर जगह से चलने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन ये क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इंफॉर्मेशन देते समय इसका होगा बैकग्राउंड कलर होगा ग्रीन और उसके ऊपर क्या होगा, व्हाइट पट्टी से बॉर्डर किए जाएंगे। तो इंफॉर्मेशन में क्या होगा, जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ और मुझे हॉस्पिटल की जरूरत है तो वहां पे क्या होगा, ये बॉक्स बना होगा जिसके ऊपर प्लस दिया जाएगा, वो मेरा क्या होगा, हॉस्पिटल का सिंबल होगा। तो ये हमारा होता है इंफॉर्मेशन सिंबल, जो क्या होता है, स्क्वायर में देखा जाएगा, वहां पे प्लस साइन होगा, तो प्लस साइन किसको दर्शाता है, हॉस्पिटल को दर्शाता है। उसके बाद हम रोड से जा रहे हैं तो हमें क्या होगा, गाड़ी का पेट्रोल खत्म होते आ रहा है, तो हम देखते हैं कि
पेट्रोल पंप का भी सिंबल, जहाँ पे पेट्रोल पंप का हैंडल हमें दिखाया जाता है। उसके बाद हम बड़े बड़े सिनेमा हॉल में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, या फिर कोई वर्कशॉप में जाते हैं, तो वहाँ पे एक स्क्वायर पट्टी में एग्जिट लिखा दिया जाता है। वो क्या करेगा, हमें इंफॉर्मेशन दिया है। अगर किसी भी तरह की दुर्घटना वहाँ पे होती है या फिर आपको वहां से निकलना है, तो वहां पे आप एग्जिट करके वहां से निकल जाते हैं। तो ये हमारे बेसिक 4 तरह के सिंबल के साइन होते हैं। अब इनको हम उसकी जगह पे जाके चार्ट वाइज में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे पहली जगह पे। तो आज हम अपने पहली जगह पे हम आ चुके हैं, जिसका वर्कशॉप सेफ्टी का हम पहले पीछे बैकग्राउंड देख रहे हैं। तो वर्कशॉप सेफ्टी में क्या होता है, ये हमें सूचना दे रहे हैं या फिर हमें एक बता रहे हैं कि हमें यहाँ पे ये चीजें करनी पड़ रही है। तो करनी पड़ रही है, मैंने क्या कर रहा है, वर्कशॉप में हमें कौन सी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले दिया है ग्लव्स, दूसरा दिया है कैप, तीसरा दिया है हमें शील्ड जो वेल्डिंग के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद दिया है नॉइज यानी क्या होता है, एयर हेडफोन यानी क्या होता है, जो वहां पे बहुत सारा साउंड होता है, वो साउंड को क्या करेगा, हेडफोन दबा देगा। तो ये चीजें करनी है, तो ये सिंबल हमें दिखाएगा वर्कशॉप सेफ्टी के रिलेटेड। तो चलिए हम अपने दूसरे सिंबल की ओर चलते हैं, जो हमारा होगा डेंजर सेफ्टी के रिलेटेड। तो हम अपने आगे अभी आप एक दूसरे सिंबल की ओर, जो हमें क्या कर रहे हैं, सूचना दे रही है। क्या हमारे सूचनात्मक चिन्ह है। सूचनात्मक चिन्ह नहीं, क्या हमें बता रहे हैं कि हमें ये संकेत यहाँ पे नहीं करने। जैसे कि देख रहे हैं हम इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में हमें सूचना दी गई है। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना है, जिसका बैकग्राउंड क्या है, येलो कलर का, और उसके ऊपर ब्लैक पट्टी से कुछ सिंबल बना दिए। पहले इसमें क्या है, ग्लव्स दिया गया है कि विदाउट ग्लव्स आपको यहाँ पे काम करने नहीं है। दूसरा हमें बता रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, जो बहुत ही खतरनाक होती है। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि कोई भी वर्क करते समय ध्यान रहे कि आपका हाथ किसी के नीचे ना आए, या फिर आपको कोई हाथ को कोई टच, जैसे वायर वगैरह लाइट कंडक्टर होता है, वो छुए ना। यहाँ पे गियर सिंबल दिया गया। गियर सिंबल यानी मशीनरी रिलेटेड सिंबल है कि कोई भी चालू गियर मशीनरी में हमें हाथ नहीं डालना है। उसके बाद यहाँ पे दिया पानी और इलेक्ट्रिकल सिंबल। सबको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी और पानी दोनों एक दूसरे के क्या है, दुश्मन है। दुश्मन ये क्या है कि आपको ये दोनों ही खतरनाक हो सकते हैं। तो जहां पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, वहां पे आपको पानी नहीं यूज करना है। तो हमें क्या दे रही है, चेतावनी दे रही है, ये चीजें आपको यहाँ पे नहीं करनी है। तो चलिए चलते हम अपने अगले चार्ट की ओर। तो हम आगे अपने नेक्स्ट चार्ट के पास पे, जहाँ पे हमको मिलेगा इंफॉर्मेशन साइन के बारे में पता चलेगा। इंफॉर्मेशन साइन जैसे मैंने बताया था कि ये एक स्क्वायर में होता है। यहाँ पे देख रहा हूँ एक स्क्वायर दिख रहा हूँ, उसके ऊपर रेड बैकग्राउंड है मेरा, उसके ऊपर व्हाइट से ये दिया गया है। ये क्या बता रहा है कि कोई भी इंफॉर्मेशन इमरजेंसी समय आता है तो आपको 119 पे क्या करना है, कॉल करना है। उसके बाद दिख रहा है फायर एग्जिट, अगर आग लगती है तो आग लगते बराबर आपको दरवाजे के बाहर भागना है। ये भी एक इंफॉर्मेशन दे रही है। फायर एक्सटिंग्विशर, जहाँ पे हमारा जैसा फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर है, तो फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर जहां जहां लगा होगा वहां पे हम यहाँ पे सिंबल को यूज कर सकते हैं। तो जो स्क्वायर में यूज किया है उसको हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन सिंबल। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले चार्ट की ओर।